ये नाली बन रहा है, इस नाली के अंदर है ये देखिए। और ये यहाँ पे देखिए इसका। नमस्कार दोस्तों, लगभग सभी किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या इस समय बहुत ज़्यादा धान की फसल में देखने को मिल रही है, वो है पत्ता लपेट सुंडी। भाई सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गोब की सुंडी है, पत्ता लपेट सुंडी है, यानी कि लट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है धान की फसल में शुरुआती स्टेज में जब तक नुकसान नहीं हो जाता तब तक किसान भाइयों को समझ में नहीं आता कि अटैक भी हो चुका है। कैसे पहचान करें शुरुआती स्टेज में कि अटैक होने वाला है या आपकी धान की फसल में अटैक हो चुका है? शुरुआती क्या सिम्टम है, कैसे आप पहचान करोगे? और अगर अटैक हो चुका है तो आपको क्या ऐसे इफ़ेक्टिव उपाय क्या अपनाना है जिसकी वजह से धान की फसल में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए? दोस्तों, जो पौधा खराब हो गया, जिसको गोब से काट दिया, उसमें बाली नहीं आएगी। जिन पत्तों को खराब कर दिया वो पत्ते वापस कभी भी ग्रीन नहीं होंगे, क्योंकि ये रस इनके उत्तक खाती हैं। जो पत्ता लपेट सुंडी होती है, मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूंगी। तो जो नुकसान ये लट करती है वो नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं होगी और किसान भाइयों को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा किसान भाई खर्चा करते हैं। ना जाने कितने टाइप के फर्टिलाइज़र डालते हैं, कितना पानी देते हैं और बहुत ज़्यादा दिन रात किसान भाइयों की मेहनत होती है। साथ ही दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, पड़ोसी के खेत में अगर पत्ता लपेट सुंडी का अटैक है तो आपको क्या ऐसा कार्य करना है कि आपकी धान की फसल में अटैक नहीं होना चाहिए। कैसे बचा करके आपको रखना है? ऐसा नहीं है दोस्तों, चारों तरफ मुख्य फसल है धान की फसल और भारत देश में बहुत ज़्यादा इसकी खेती किसान भाई करते हैं। आपके खेत में नहीं है अटैक, लेकिन पड़ोसी के किसी एक के खेत में भी अगर अटैक है तो आसपास के सभी खेतों में अटैक देखने को मिलेगा, क्योंकि एडल्ट अवस्था में इसका अटैक फैलता है बहुत ज़्यादा। जो तितली होती है एडल्ट अवस्था में, जो इसकी अवस्था होती है जिस समय ये अंडे देती है, उसको हम एडल्ट अवस्था में कहते हैं। और एडल्ट अवस्था में ये तितली के रूप में होती है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक खेत से दूसरे खेत पे ये उड़ करके आसानी से जा सकती है। ब्राउन कलर की सी आपको दिखाई दे सकती है, सफ़ेद कलर की भी ये दिखाई दे सकती है। इसी में किसान भाई कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या अटैक है या नहीं है। तो धान की फसल अगर आपके पास है, आप धान की खेती कर रहे हैं, क्या क्या कार्य करने हैं कि आपकी धान की फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसके लिए ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों पहचान क्या करनी है? देखिए, धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी के अलावा इस साल जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद कलर का, जैसे ये मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी का अटैक होता, वैसे ही धान की फसल में मकड़ी का अटैक देखने को मिल रहा है। बड़ी समस्या है, किसान भाई कन्फ्यूजन में है कौन सा कीटनाशक डालें, क्या डालें जिसकी वजह से ये समस्या नहीं आए। और उसके अलावा धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी, सुंडी की इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट अवस्था। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है लार्वा अवस्था में। ये लट होती है, पत्ते को चारों तरफ एक नाली नुमा बना लेती है, नाले की तरह, और उस नाली के अंदर फिर ये रहती है और वहाँ पे ये पत्ती के जो उत्तक होते हैं उन्हें खाती है। वहाँ से पत्ता सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। मैं आपको सिम्टम दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये नाली बन रहा है, इस नाली के अंदर है ये, जो कि अभी तो गिर चुकी है इस नाली में से, ये देखिए। और ये यहाँ पे देखिए, इसका देखिए क्लोरोफिल खा चुकी है। तो अब ये पत्ता वापस से कभी भी सही नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये पत्ता बिल्कुल सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये इसकी पहचान होती है। आपको इसका सबसे पहला सिम्टम दिखेगा आपके खेत में ब्राउन कलर की या सफ़ेद कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, गोल्डन कलर की किसी भी टाइप का कीट दिख रहा है जो तितली टाइप में दिख रहा है, वो दोस्तों इसकी एडल्ट अवस्था होती है। और उसके बाद में ये अंडे देगी, अंडे से लार्वा अवस्था में आएगा, लार्वा अवस्था में पत्तों के उत्तक खाएगा, क्लोरोफिल को खाएगा, जिसकी वजह से किसान भाई को नुकसान होगा। तो धान की फसल में दोस्तों आपको 2 तरीके से कीटनाशक मैं इस वीडियो में सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले कि धान की फसल में आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं कीटों का अटैक, आपको लग रहा है कि तितली आपके खेत में अटैक कर चुकी है लेकिन नुकसान नहीं है ज़्यादा, या फिर आपकी धान की बिल्कुल स्वस्थ है फसल
लेकिन धान की फसल 25 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है, 25 दिन 30 दिन की हो चुकी है, तब आपको ज़रूर डालना ही डालना है, लेकिन हल्का कीटनाशक डालना है। या आपकी धान की फसल तो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन दोस्तों अगस्त का महीने की शुरुआत हो चुकी है, अगस्त में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी, तो पहले से अपनी धान की फसल को स्वस्थ कर लो। एक बार कीटनाशक आपको ज़रूर डाल देना है, लेकिन हैवी नहीं डालना, कॉम्बिनेशन वाला नहीं डालना, हल्का कीटनाशक डालना जिसमें कि एक दवाई आती हो सिर्फ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पीआई इंडस्ट्री का वाइब्रेंट दानेदार कीटनाशक आता है, जिसमें आता है थायोसाइक्लाम हाइड्रोजन ऑक्सा, दानेदार फॉर्म में आता है दोस्तों। ये इसका आपको इस्तेमाल करना है, छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे वाला कोई भी इस वीडियो में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि धान की फसल इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम उसमें छिड़काव करके ना डालें। जब धान की फसल लगभग 30 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 35 दिन की होती है, तब तक हम आसानी से छिड़काव करके कीटनाशक डाल सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट कीटनाशक मोस्टली किसान भाई इस समय डालते हैं। तब आपको छिड़काव करके डालना चाहिए, बेस्ट रहता है, आसान तरीका होता है। या फिर फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, जो कि मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ गया है, तो उन फर्टिलाइज़र में बहुत सारे हम मिक्स करके डालते हैं, उन्हीं के साथ में मिला करके भी आप ये कीटनाशक डाल सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे है पीआई इंडस्ट्री का वाइब्रेंट दानेदार कीटनाशक। सेकेंड नंबर पे दोस्तों एफएमसी कंपनी का आता है फर्टेरा। टेक्निकल कंटेंट होता है दोस्तों क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, 0.4% आता है, जीआर दानेदार फॉर्म में आता है। तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल किसी भी कंपनी का मिल जाइए, देखिए केवल एफएमसी का फर्टेरा ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है, और लोकल एरिया में हर स्टेट में हर राज्य में अलग अलग लोकल कंपनीज होती हैं, उनका भी मिलता है, उनका भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। टेक्निकल कंटेंट होना चाहिए सेम, रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा, तो आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लेनी है दोस्तों 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। अब थर्ड नंबर पे दोस्तों बायर का रीजेंट अल्ट्रा आता है। पहले फिप्रोनिल 0.3% आता था, फिर फिप्रोनिल 0.4% आया, अभी फिप्रोनिल 0.6% जीआर दानेदार फॉर्म में आ रहा है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी धान की फसल में। तो 3 मैंने कीटनाशक आपको सजेस्ट किए हैं दोस्तों, पीआई इंडस्ट्री का वाइब्रेंट, एफएमसी का फर्टेरा या फिर बायर का रीजेंट अल्ट्रा। इनमें से कोई भी आप एक कीटनाशक इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपकी खेत में अगर अटैक ज़्यादा हो चुका है, तितली भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, या फिर पत्ता लपेट सुंडी का अटैक हो चुका है, पत्ते हैं वो बिल्कुल नाली नुमा हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं कि क्लोरोफिल को आपके खेत में खा चुकी है, सुंडी का इतना ज़्यादा अटैक हो चुका है, तब आपको तुरंत 2 वे एक्शन वाला यानी डबल मोड ऑफ एक्शन वाला कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 2 कीटनाशकों को मिला करके परसेंटेज थोड़ी बढ़ा करके फिर कंपनियां बनाती हैं, हर साल नए नए कीटनाशक आते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे आता है अडामा कंपनी का फोरपिडो, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन है, फर्टेरा और रीजेंट अल्ट्रा, इन दोनों को मिला करके ये एक कंपनी ने निकाला है, अडामा कंपनी ने फोरपिडो कीटनाशक। इसमें आता है दोस्तों क्लोरेंट्रानिलिप्रोल भी आता है। भाई फर्टेरा में तो आएगा क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4%, लेकिन इसमें आता है 0.53% आता है। साथ ही दोस्तों रीजेंट अल्ट्रा में आता है फिप्रोनिल 0.6%, लेकिन इसमें आएगा फिप्रोनिल 0.8%, यानी परसेंटेज बढ़ा दिया अडामा ने, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। फटाफट कीटों का अटैक है तो कंट्रोल में देखने को मिलेगा। ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन वाला और ज़्यादा परसेंटेज वाला कीटनाशक तैयार कर दिया अडामा कंपनी ने। और भी कंपनियों का आए हैं, परसेंटेज थोड़ी कम ज़्यादा करके आए हैं दोस्तों। फोरपिडो की लेकिन डोज कम कर दी वही कंपनी ने, 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किया है, और प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन रिजल्ट भी उसी अनुसार अच्छा देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा अटैक है तब आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आता है यूपीएल का रेनिस्टर आता है, जिसमें भी यही सेम टेक्निकल कंटेंट आता है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन उसमें और भी थोड़ी परसेंटेज बढ़ा दी तो उसकी डोज और भी कम कर दी। यूपीएल के रेनिस्टर की डोज मात्र 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से है, और वहीं अडामा के फोरपिडो की 3 kg हो गया। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए धान की फसल में। अब दोस्तों ये तो हुआ आपकी फसल में पत्ता लपेट सुंडी है या गोब की सुंडी है, किसी भी टाइप के कीट का अटैक है, एक बार के लिए आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सावधानी जरूर ध्यान रखनी है। देखिए जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत सही है, मौसम सही है, लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे आपको दोपहरी के समय में यूरिया खाद के साथ में मिला करके इस कीटनाशक
कीटनाशक को नहीं छिड़काव करना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है, कैसा भी मौसम है, कैसी भी मिट्टी है, कितना भी धान की फसल में अटैक है, कम है या ज़्यादा है, कैसे भी कीट हैं, शाम के समय आपको डालना चाहिए। शाम के समय ही फर्टिलाइज़र, शाम के समय कीटनाशक डालना चाहिए, उससे रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। और तेज़ धूप में भी नहीं डालना है, और पानी अच्छा होना चाहिए, ये बड़ी सावधानी है। जब भी आप कीटनाशक डाल रहे हैं, धान की फसल में कम से कम 2 इंच पानी होना चाहिए, 2 अंगुल पानी होना चाहिए। इतना आप देखिए, पानी थोड़ा सा होना चाहिए ताकि कीटनाशक पिघले, हर जड़ तक पहुँचे और अच्छे से उसका रिजल्ट मिले, कीट कंट्रोल में आए। सूखे धान की फसल में नहीं डालना है। कुछ किसान भाई ये भी करते हैं कार्रवाई कि पहले आपने डाल दिया, पानी कम है, बाद में भर देंगे। ऐसा भी नहीं करना, पहले पानी से धान को भरिए, फिर आप ये छिड़काव कीजिए, डालिए अपने खेत में, छिड़काव करके डाल दीजिए। स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत बच जाएगी। जो भी खाद डाल रहे हैं उन्हीं के साथ में मिक्स करके आपको डालना है। तो दोस्तों, धान की फसल आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसके लिए कीटनाशक आपको जब धान की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तब आपको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।